हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। और देखो, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तो उसकी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 12 मीटर है। इसको हल करने से पहले आपको मैं वर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देखो, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि ए बी सी डी ये क्या है, एक वर्ग है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी, 12 मीटर। तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई कितनी आ जाएगी, 12 मीटर। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाओं की माप बराबर होती है। और इसमें जो कोण बनता है, इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, इसको हल करते हैं। पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो, हमको दिया क्या है, भुजा दे रखी है, भुजा की लंबाई 12 मीटर। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब देखो, भुजा हमको कितनी दे रखी है, 12 मीटर। तो यहाँ पर 12 मीटर का वर्ग कर देंगे। तो देखो, 12 का वर्ग करेंगे, 12 गुणित 12 कितना हो जाएगा, 144। और मीटर का वर्ग करेंगे तो मीटर वर्ग। तो प्यारे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 144 वर्ग मीटर। अब देखो, वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप, तो इसका सूत्र क्या होता है वर्ग का परिमाप, तो 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पर भुजा का मान रख देंगे। देखो, भुजा कितनी है, 12 मीटर। तो यहाँ सूत्र में भुजा का मान रख देंगे 4 गुणित 12 मीटर। और 4 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। तो वर्ग का परिमाप कितना आया, 48 मीटर। प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप अगर भुजा दी हुई हो तो हम बिना सूत्र के भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, वर्ग की एक भुजा 12 मीटर है तो सारी भुजा 12 मीटर हो जाएगी, है ना। और क्या करेंगे, इन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो देखो, 12 और 12 24, 24 और 12 36, 36 और 12 48। तो इस प्रकार भी हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन, जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बार हमको क्या दे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। तो इसकी भुजा की लंबाई तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें ज्ञात करना है भुजा की लंबाई तथा परिमाप ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। दिया है, हमको क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 225 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ये दो चीजें ज्ञात करना है। तो देखो, हमको क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो पहले हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब देखो, हमको वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 225 वर्ग सेंटीमीटर और भुजा हम मान लेंगे x का वर्ग। अब ये वर्ग हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ पर 225 करने के अंदर बराबर x, और 225 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 15। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो, वर्ग की एक भुजा कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पर भुजा कितनी निकाली हमने, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सूत्र में भुजा का मान रख देंगे। तो देखो, 4 गुणित 15 तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60। सेंटीमीटर में है तो परिमाप भी काय में आएगा, सेंटीमीटर में। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बड़े ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते